अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, वेलकम। ये मेरा सबसे पहला एयरबीएनबी वाला यूनिट है, आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको पहले मैंने एक रिव्यू किया था उस बंदे का जिसके पास 8 है इस्लामाबाद में, एंड आई स्टेड इन 2। आपको टूर करवाया था एयरबीएनबी क्या होता है। अगर आप यूके में रहते हो, जिधर भी रहते हो, सुनिए, वॉच दिस वीडियो, ठीक है, आपके काम का होगा। सो कम इनसाइड। हमने क्या हुआ था कि फ्यू मंथ्स अगो हमारा ये यूनिट खाली हुआ था। हम इसको यूनिट बोलते हैं, 1 बेडरूम का। तो मैंने सोचा यार इसको एयरबीएनबी पे चढ़ाते हैं। हमने एयरबीएनबी पे लगाया, विदिन 4 डेज हमारी 13 बुकिंग्स आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने क्या कहा, अभी मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं उस वक्त भी यहाँ पे था, अभी मैं फिर आया हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए फ़ौरन जल्दी आपके लिए बना रहा हूँ। मैंने कहा 2-3 महीने देते हैं, सो वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, और मैं आपको सही तजर्बे से बता सकूँ कि इसका कितना फ़ायदा है। अब दिसंबर जा रही है, मिड ऑफ दिसंबर है, लेकिन 20th of February तक हमारी बुकिंग्स हैं। सो दैट्स द फ़ायदा ऑफ दिस प्लेस। इसमें फ़ायदे क्या है, अगर आप यूके में रहते हो, आपको पता है यहाँ पे 6 महीने लोग रह सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी में, और वो किराया नहीं आपको देंगे, ऊपर से लीगल खर्चा भी आपका होगा, और वो डैमेज वैमेज सारा कुछ करके भाग सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे क्या है कि दे ओनली स्टे फॉर 1 2 3 4 5 6 डेज, जितना आप चुनेंगे उतना रह सकते हैं। उसके बारे में मैं बात करता हूँ, वो टिप्स में आएगा, और फिर वो चले जाएंगे। और यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो एयरबीएनबी खुद कवर करता है। प्लस एयरबीएनबी का क्या फ़ायदा, आप तकरीबन 3 गुना ज़्यादा तक किराया कमा सकते हो। अब मैं दुबई वाली जो प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में सोच रहा हूँ, वहाँ पे तो मुझे 10 गुना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के रिटर्न नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक होते हैं, हम वहाँ पे 3 गुना ही कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप मैनेजमेंट कंपनीज को भी दे सकते हो, यहाँ पे भी मैनेजमेंट यूके में भी दे सकते हो। पाकिस्तान में अभी मैनेजमेंट कंपनीज वाला सिलसिला नहीं शुरू हुआ, लेकिन आई विल हाईली रेकमेंड कि कोई ना कोई बंदा शुरू करे, क्योंकि वो बच्चा जो जिसकी प्रॉपर्टी में मैं रहा था, जिसको मैंने इफ़ यू रिमेंबर, मैंने 2 दिन की बुकिंग की थी 16,000 की फॉर माई होल फैमिली। 8 बंदे वहाँ पे हम रह रहे थे। तो उसके पास 8 प्रॉपर्टीज़ हैं और उसने ख़रीदी नहीं थी, उसकी खुद की नहीं है, उसने किराए पे ली और सब लेट की। लेकिन जब आप सब लेट करने जाओगे तो मालिक को प्लीज़ बता देना, उसकी इजाज़त लाजमी होती है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे टूर करवाता जाता हूँ और साथ आपको रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ। बस कैमरा मैन खुद ही पकड़ लेंगे, भाई मेरे फिल्म कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम उनको एक किचन देते हैं। किचन की फैसिलिटीज़, वहाँ पे आता है डब्बा जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ टिक करनी पड़ती हैं जी। क्या यहाँ पे शैम्पू है, क्या यहाँ पे साबुन है, क्या यहाँ पे इस्त्री है, क्या यहाँ पे डेस्क है, इंटरनेट है, वगैरह वगैरह, बर्तन है। जितने ज़्यादा टिक कर सकते हो उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव होगी। उतने ही 2-4, अगर यूके में रहते हो 2-4 पाउंड, दुबई में रहते हो 10-12 दिरहम ऊपर कर सकते हो, पाकिस्तान में रहते हो तो 100-200 रुपये आप ऊपर कर सकते हो। वहाँ पे एसी का बहुत बड़ा मसला होता है, मेक श्योर यू हैव एन एसी ठंडा होने के लिए। सो सिंक वगैरह, कैटल, यहाँ पे कैटल, चाय कच्ची सी पीते हैं अंग्रेज़, जिसमें हराम चाय कहता हूँ, इनको पता नहीं चाय कैसे पीते हैं। टोस्टर, माइक्रोवेव, फ्रिज, पूरी फ्रिज में ठीक है। थोड़े से स्नैक्स हैं फ्रोज़न वाले, ये पुराने ग्राहक छोड़ जाते हैं, बस हम रहने देते हैं, कोई भी उसको उठा के खा सकता है। एक आई डोंट नो ब्राउन सॉस, ये टमाटो केचप है, बाकी साफ़ सुथरी फ्रिज है। हमारी तरफ से क्या हम उन्हें देते हैं, क्रॉकरी, ठीक है, नाइस, IKEA से मिल जाती है। व्हाट डू यू गेट दिस फ्रॉम? IKEA, चलो IKEA से लिए, टॉप क्वालिटी वाला जो वर्जन है वो वाला उनको दिया है। कटलरी में आप देख लो, ये किसी ने सिगरेट छोड़ा, लाइटर छोड़ा हुआ है, लाइटर इसके लिए, गैस के लिए, ठीक है। फिर टीवी, एक हूवर, अगर उनको खुद सफाई करनी है, अगर ज़्यादा दिन रह रहे हैं, थोड़ी सी बंदा डेकोरेट कर देता है, हल्की फुल्की फ्रेम लगी हुई है, कालीन सा नीचे जिसको हम रग बोलते हैं, ठीक है। अब ये देख लो, जो यूके में वो समझते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया। हमारी एक प्रॉपर्टी में MEC एक काउच पड़ी हुई थी, हमने रख ली, और थोड़ा फैशनेबल बनने के लिए उसके ऊपर ये चादर सी और दी। ज़्यादा क्या ख़राब होगा, चादर और ख़राब होगी, 5-10 पाउंड की होगी, हम इसको बदल लेंगे। ये प्रॉपर्टी अगर हम किराए पे चढ़ाते हैं तो हमें 350-375 पाउंड मिलते हैं, राइट। और उसमें भी यहाँ इस प्रॉपर्टी में तो नहीं हुआ, लेकिन इस बिल्डिंग में एक आध और हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 हमारी टोटल यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें ऐसे हो चुका है। वो पिछली वाली जो प्रॉपर्टी, वहाँ पे हमें बंदे को निकालना पड़ा था, और कानूनी तकाजे से बचने से पहले हमने क्या किया था, हमने उसको पैसे दिए थे, तू निकल जा, ठीक है, क्योंकि हमारे कानून पे, लॉ पे जो लगेंगे, फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है, 6 महीने वो फंसा रहेगा अंदर। तो हमने देख लो, दैट हैपन्स यहाँ पे। सो उससे बचने के लिए यूके लैंडलॉर्ड्स, अमेरिकन लैंडलॉर्ड्स, आप यू कैन गो डाउन दिस रूट, ठीक है। एयरबीएनबी, अच्छा, तो ये वाली कितनी कमाती है? एट द पीक 46 पाउंड हमने लिए, एवरेज इसकी तकरीबन 38 है।
सो आप देख लो तकरीबन 1200 पाउंड कम आ जाती है। दस ऑलमोस्ट 3, ये शायद 3 गुना से ज़्यादा है। डेस्क सब हमारा सा रखा हुआ, ये ऑफिस से आया, ऑफिस में डेनू से पड़े हुए थे, यहाँ पे एक रख दिया। लैंप कितने का होगा, 10-20-15 पाउंड का होगा। नाइस बिस्तरा, तौलिए रखे हुए हैं। आपको फालतू तौलिए रखने होंगे आप, क्योंकि हमने ये पहली प्रॉपर्टी से तजुर्बा किया था। अब 6 और प्रॉपर्टीज हमारी हाल ही हुई हैं, हमारी बिल्डिंग काउंसिल के पास थी, मैं वो आपको टूर करवाने वाला था, बट मुझे जल्दी है, मुझे ये ऐप जो है ना टेस्ट करनी है यहाँ पे ऑफिस में। तो यू हैव स्पेयर स्टफ इन हियर? Yeah, that's hair dryer and all these. अच्छा, हेयर ड्रायर वगैरह थोड़ा सा फालतू यहाँ पे माल पड़ा हुआ है। ये ठीक है, हैंगर्स, इस्त्री, जो स्टैंडर्ड आपको चीज़ देनी है। सो इसमें सरदर्दी के नेगेटिव क्या पॉइंट्स हैं, पहले टिप्स पे आते हैं। टिप में ये है कि आप ये गलती मत करना, हमें नहीं पता था, हमने ये प्रॉपर्टी लगाई हुई थी, आप जितने मर्जी दिन बुक कर लो। तो अगर कोई बंदा आके 10, 12, 20 दिन बुक कर लेता है, महीने के लिए बुक कर लेता है, तो क्या होता है, रेट फटाफट गिर जाती है। सो यहाँ पे जहाँ पे एवरेज हमारी 38 पाउंड है, तो वो गिर जाती है 21 पाउंड, 22 पाउंड, 26 पाउंड तक, ठीक है। मे बी इससे कम भी जाती है, राइट। हैव वी फॉलन बिलो दैट, राइट? या सो नीचे चला जाता है, वो हमें नहीं पता था, गलती हमारी। आप लिमिट कर दो कि आप मैक्सिमम ना जी 1 हफ्ता इस मकान को बुक कर सकते हो, वो बाद में हफ्ते के तौर पे करते रहे, उनकी अपनी मर्जी, लेकिन हम लगातार नहीं करने देंगे। क्यों? वो जो एयरबीएनबी का सिस्टम है ना, वहाँ पे आप बताते हो कि हमें ये पैसे चाहिए, वो कभी इससे ऊपर लेके जाता है, कभी नीचे लेके जाता है, और जब डिमांड होती है खुद ब खुद बढ़ा देता है। सो दैट्स अ टिप, दिन कम रखिएगा। अदरवाइज ऐसी चीज़ें बीच में डालिएगा जो हल्की फुल्की हैं। बाथरूम में जिस तरह मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 हैं। शावर में आपको डालना पड़ेगा शैम्पू, वो अगेन वो टिक बॉक्स होती है ना, आपको टिक करना होगा कि जी हमने शैम्पू वैम्पू डाला हुआ, जिसमें ठीक तक होना जाए। आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन निकल जाती है इन खर्चों की, जब आप 1-2 पाउंड ऊपर कर देते हो, एंड हर बंदा को इस्तेमाल भी नहीं करता। आई एम वेरी हैप्पी विद एयरबीएनबी। मैं पूरा का पूरा करूँगा इंशाल्लाह, सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें डालूंगा। हमारी एक 4 बेडरूम वाली खाली हो रही है, हमने उसको भी उसमें डालना है। आई डोंट थिंक कि मैं कभी वापस जाऊँगा। अच्छा, इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपकी बुकिंग, अगर आप नए आए हो तो आपकी बुकिंग किसी वक्त भी आ सकती है। रात को 3 बजे आएगी, आपको मैसेज आएगा कि आप कबूल करते हैं कि नहीं। शायद उस बंदे ने 6 बजे सुबह अंदर दाखिल होना हो, सो ये शायद बंदे की फ्लाइट ही रात को 2 बजे आ रही है। दैट मीन्स के अनकन्वीनियंट आवर्स, ठीक है। लेकिन जो मिलियनर होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो कन्वीनियंस को नहीं देखता। इसमें फ़ायदा कब है, जब आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब आपकी ढेरों प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली फ़ायदा होता है, आप एक पक्का बंदा रख सकते हो। हमने क्या किया कि 40 ऑर्डर किए हैं, बिस्तर वगैरह, तौलिए शोलिए सारा कुछ किया। यहाँ पे तो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ यूके में, लेकिन जितना दौरानिया मेरे पास है, दे आर गोना गो ऑन एयरबीएनबी, ठीक है। शायद ये वाली भी बिक जाए, इसकी बात हो रही है, देखते हैं। इसके कागज़ रह गए, एंड दैट्स इट। बस मैंने कहा आपको बता दूं, इतना मुश्किल नहीं है एयरबीएनबी। आज लगाओगे, शाम को आपको बुकिंग होगी आपकी, राइट, एंड दैट्स हाउ कन्वीनियंट इट इज़। बट उसमें क्या है कि अगर वो दिन वाले 2-2, 3-3 दिन वाले बंदे आते हैं तो आपको थोड़ा तंग करेंगे, लेकिन अगर आपको 4-4, 5-5, 6-6 दिन वाली बुकिंग मिलती है, देन यू आर मेकिंग 3 times as much। और पाकिस्तान में क्या है कि हमारी कॉस्ट ऑफ वेजेस टू एक्चुअल जो हम वापस ले रहे हैं उसकी रेशो बहुत कम है। यहाँ पे तो महंगी है, क्योंकि आपको सफाई भी करनी पड़ती है। एक बंदा जाता है, आपको फ़ौरन आना पड़ता है, साफ़ करनी पड़ती है प्रॉपर्टी, एंड सो फोर्थ। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। आप भी क्या करिए, डेनू से तौलिए रख लीजिए। हमने टंबल ड्रायर रखा हुआ है, हमने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, हमने सारा कुछ रखा हुआ है, एंड वी हैव 1 or 2 लेडीज़ जो यहाँ पे सफाई कर सकती हैं। वेरी कन्वीनियंट, उनको फ़ोन कर दिया, जाओ आप कर दो। एंड सेम विल हैपन विद ऑल आवर फ्यूचर प्रॉपर्टीज़। एंड बस मैंने सोचा कि पहले मैंने आपको मॉडल बताया था, रह के बताया था, अब मैं एज अ लैंडलॉर्ड आपको बता रहा हूँ, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, ठीक है। पैसे ऐसे आ जाते हैं, जिन्होंने फरवरी में किए हुए ना, उनके भी पैसे शायद हमारे अकाउंट में बैठे हुए हैं। यस बैठे हुए हैं। सो थिंक अबाउट दैट यार, एडवांस में किराया मिल रहा है, बाद में नहीं मिल रहा। ब्यूटीफुल, ओके। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ चाय वाला। एक और चीज़, अगर आप यूके में या जहाँ पे भी रहते हो, दुबई में, लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस और लायबिलिटी, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस लाजमी करवाइएगा। डू नॉट रिलाई एंटायरली एयरबीएनबी की खुद की इंश्योरेंस। इन्होंने पब्लिक लायबिलिटी डाली हुई है, इन्होंने डाली, बट फिर भी अपनी लगा लीजिएगा। यहाँ की मैं मिसाल देता हूँ, फॉर प्रॉपर्टी लाइक दिस 200 पाउंड में आपका तकरीबन सारा कुछ हो जाता है। सो पाकिस्तान में अब आई डोंट नो, वहाँ पे तो हम इंश्योरेंस नहीं रखते, बट आपको मैंने जो टोयोटा वालों का किया था, टोयोटा का शायद ₹1,00,000 महीने का था, विच इज़ नथिंग जब देखो कि उनके करोड़ों का सेटअप है। सो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।